गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को पहले क्षेत्रमिति में कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन बतलाते हैं क्लास 10th, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, फाइनल एग्जाम में आप लोग को एक्सरसाइज ये एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन रहता है। और होता क्या है, जो आप लोग केवल एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं और एग्जाम्पल क्वेश्चन छोड़ देते हैं और फिर बाद में कहते हैं सर बुक से बाहर से क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए आज आप लोग के बीच में एग्जाम्पल का क्वेश्चन लेकर के आए हैं और क्षेत्रमिति एग्जाम्पल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक बार आप लोग को बतला दें, क्षेत्रमिति अगर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले फार्मूला को याद कीजिए। अभी हम लोग देख रहे हैं मार्केट में जो पढ़ाते हैं बुक, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ये सब एडवांस मैथ के अंतर्गत पढ़ाते हैं। ठीक है, और कहते हैं ये एडवांस मैथ है और बच्चे लोग बाप रे एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग और उसका पैसा देते हैं एक्स्ट्रा करके। तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, कोई एडवांस मैथ नहीं होता है। अगर जो भी स्टूडेंट्स गर्ल्स या बॉयज लोग अगर पढ़ते हैं मन से अगर पढ़ते हैं तो कंपटीशन का बुक निकाल करके देखेंगे आप लोग। कंपटीशन का कई है, सागिर अहमद का है, RS अग्रवाल का है, ठीक है, कई राइटर है। आप लोग राकेश कुमार का भी है, उल्टा करके देखेंगे। ठीक है, उल्टा करके क्या मिलेगा आपको, जो क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9th क्लास और 10th क्लास, इतना ही क्लास के क्वेश्चन को उसमें दिया गया है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को घुमा करके देता है और समय उसमें मेंशन किया जाता है। क्योंकि आपको एक क्वेश्चन बनाने का उसमें 40 सेकंड 45 सेकंड का समय देता है, मात्र 40 से 45 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन को बनाना है। तो इतना स्पीड बनाया जाता है, इसलिए ट्रिक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ट्रिक वही आदमी अपना सकता है जो आदमी मैथ का कॉन्सेप्ट समझता है। अगर मैथ का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हैं, मैथ बनता कैसे है, मैथ बनाया कैसे जाता है, अगर ये चीज को अगर आप लोग समझते हैं तो आप लोग, ठीक है, ऑटोमेटिक खुद ट्रिक बना सकते हैं, खुद कोई भी क्वेश्चन का। वरना आप दुनिया का किसी महारथी से पढ़ने के लिए चले जाएं, आपको मैथ माइंड में नहीं घुसेगा। वो एक पर एक ट्रिक देगा और आपको लगेगा जो सिर से ऊपर जा रहा है और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर पढ़ना चाहते हैं तो मन से पढ़िए और हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स थोड़ा दिल से पढ़िए। आप लोग को एग्जाम काफी नजदीक आ गया है, एग्जाम की तैयारी जोर शोर से होनी चाहिए। कुछ दिन के बाद कुछ फिर मार्केट में आ जाएंगे। अभी तो कुछ मार्केट में ये आए हैं लूटने वाले, जो गेस पेपर आ गया, भाई गेस पेपर खरीदो, गेस पेपर खरीदो। बहुत कोचिंग संस्थान, ठीक है, बच्चे को पढ़ाए नहीं और गेस पेपर खरीदवा दिए। जो गेस पेपर से तैयारी कीजिए, गेस पेपर से क्वेश्चन आंसर बनाइए, गेस पेपर से क्वेश्चन को रटिए। क्या रट करके पढ़ सकते हैं आप? पढ़ करके क्लास 10th में तो मार्क्स उठा लेंगे। अभी जिनकी सरकार है उनकी सरकार में 450 नंबर नॉर्मल आदमी को आ जाता है। लेकिन क्या 450 नंबर लेकर के और आप से ग्रुप डी भी नहीं निकलेगा? तो ये थोड़े है। देखिए, जॉब कीजिए तो एक अच्छा जॉब कीजिए जिसमें मान सम्मान इज्जत सब कुछ हो। और अच्छा जॉब करने के लिए आपको अच्छा कंपटीशन निकालना पड़ेगा और अच्छा कंपटीशन के लिए आपको माइंड होना चाहिए। मार्क्स के पीछे मत भागिए। दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है UPSC BPSC CA, लेकिन उसमें ये जरूरी नहीं है जो आपको 80% मार्क्स होना चाहिए, 70% मार्क्स होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं है। आपको वहाँ पर केवल माइंड को चेक किया जाता है। जब आपके पास माइंड कैसा है, आपको उसी लायक क्वेश्चन किया जाता है और उसी ढंग से क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, हम आप लोग को क्षेत्रमिति पढ़ा रहे हैं। क्षेत्रमिति में मुख्य रूप से होता है घन, घनाभ, वर्ग, आयत, बेलन, शंकु, गोला, छिन्नक। तो इतना फार्मूला है, मतलब आकृति है, और इसी आकृति की मतलब, ठीक है, कुछ फार्मूला होते हैं। तो फार्मूला आप लोग को 5-7 फार्मूला ऐसा है जिसको हम प्रूव्ड भी कर दिए हैं। फार्मूला को हम प्रूव्ड किए हुए हैं, ये प्रूव्ड वाले भी आप लोग को यूट्यूब पे है। उसके बाद क्लास में भी हम आप लोग को ऑफलाइन में भी ये चीज़ को हम बतलाए हुए हैं। अब बातें रह गई पढ़ने की और याद करने का। तो ऐसे समझिए, याद आप ही लोग को करना है। समझाने की एक कला होती है जो हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन पढ़िए। विद्या समय मांगती है। अगर आप विद्या के पीछे समय देते हैं तो आपसे बनेगा। अभी आपसे पूछ दिए छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपने नहीं जवाब दिया। मान लीजिए आपको एकदम स्पष्ट कह देगा जो बड़ी त्रिज्या इतना है, छोटी त्रिज्या इतना है, त्रिज्या ऊंचाई इसका इतना दिया हुआ है, आप इसका छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या आपसे बनेगा? जबकि क्लियर दिया हुआ है आपको R1 R2 और L तीनों दिया हुआ है और आपको छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो बना पाएंगे? कल शाम में बच्चा सबसे बात किए, बच्चा सबसे पूछे फार्मूला तो कुछ से कुछ बतला रहा था। बताइए कोई चीज है? आपका जो अभी एग्जाम्पल चालू किए हैं इसी चैप्टर में आगे, ठीक है, मिठाई वाला क्वेश्चन है, इसी में आपका कलमदान वाला क्वेश्चन है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कलमदान के लिए एक घनाभ में से 4 गो शंकु को काट लिया गया है। बताइए, घनाभ का आयतन तो ज्ञात होना चाहिए ना। घनाभ का आयतन क्या होता है मालूम रहेगा तब तो हम निकालेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है
थोड़ा मन से पढ़िए। देखिए संस्कृत में आप लोग पढ़े होंगे जो विद्या की पूजा सभी लोग करते हैं, ठीक है, धन की पूजा कोई नहीं करते हैं। धन आपको जब तक आप जिंदा हैं तभी तक धन है, मर गए तो फिर बात खत्म है। आपके पास अभी करोड़ों रुपया है तो लोग बाबू बाबू करेंगे, पैसा खत्म हो गया फिर बात खत्म है, या मर गए तो फिर आपके शरीर को जिसके लिए महल बनाए हुए हैं अपने स्वार्थ के लिए, वही महल से आपको बाहर में निकाल करके रख दिया जाएगा, मर गए हैं। और लोग छुएगा नहीं, और छू दिया तो कहेगा हम छुआ गए, ठीक है। अगर हिंदू धर्म के वासी हैं तो आप लोग को ठीक है बाल दाढ़ी खिलवाएगा, वो कहेगा भाई हम लाश छुए हैं, पाप किए हैं हम लाश छू करके। इसलिए पढ़िए बाबू, आप लोग को बार बार सिखाते हैं, पढ़ाई कीजिए पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के पीछे आप लोग का लगाव नहीं है, ठीक है, पढ़िए मन से। देखिए ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और कितना मस्त क्वेश्चन है, आज तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे क्योंकि एक्सरसाइज से आप लोग बनाते हैं, एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग का फर्ज बनता है एग्जाम्पल को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आप लोग के बीच में है, कहता है शांता किसी सेड में एक उद्योग चलाती है, यह सेड एक घनाभ के, यह है घनाभ के, घनाभ के देखिए ये जो है घनाभ के, यहाँ पे के है, घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्धबेलन अध्यारोपित है। क्या किया, फिगर भी आप लोग के बीच में लाए हैं। देखिए नीचा से घनाभ लग रहा है और घनाभ के ऊपर में अर्धबेलन है। बेलन तो आप लोग पढ़े थे, अर्धबेलन का एक भी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल में दिया हुआ अर्धबेलन। तो आप लोग जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच में अगर 2 से भाग कर देंगे तो आधा को बेलन का निकल जाएगा ना। तो फार्मूला अर्धबेलन का तो कहीं से सोचना नहीं पड़ेगा आप लोग को। जो अर्धबेलन का आयतन क्या होगा, अर्धबेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धबेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सोचना नहीं ना पड़ेगा। अर्ध का मतलब कि आधा, और आधा का मतलब कि बट्टा 2, बट्टा 2 कर देंगे तो आधा निकल जाएगा। चलिए ये कंफ्यूजन दूर हो गया ना। आगे आइए, नीचा में क्या है, घनाभ। आगे देखिए कहता है अर्धबेलन आरोपित है यदि इस सेड के आधार की विमाई 7 मीटर गुने 15 मीटर है तथा घनाभकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है। देखिए ये 15 और ये 7 दिया हुआ है, तो एक बात बताइए बेलन के लिए, बेलन के लिए बेलन में 2 चीज होती है, एक होता है आपको कौन चीज, एच। तो एच आपको दिया हुआ है कितना, 15 मीटर, और आर तो ये तो दिया हुआ है डी, ये क्या है, व्यास दिया हुआ है। तो व्यास को अगर हम त्रिज्या में बदलेंगे तो क्या होगा, d/2 यानी 7/2। ये तो निकल गया। अब इसी जगह पर लिख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन को कैसे आना। घनाभ के लिए देखिए घनाभ में होता है एल, ये तो पूरा एल हो ही जाएगा। एल कितना, 15। बी में आपको ये चौड़ाई है तो कितना दिया हुआ है, 7, और ऊंचाई स्पष्ट देल है कितना, 8। बताइए बेलन समझने में और घनाभ समझने में कोई दिक्कत है क्या, ये दोनों का कंसेप्ट क्लियर है। बेलन के लिए ऊंचाई, बेलन के लिए त्रिज्या ज्ञात हो गया, घनाभ के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज मालूम है। अब तीनों चीज मालूम है तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। तो सेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले हवा का आयतन ज्ञात करना है, तो लिख लीजिए, ठीक है। सेड में हवा का आयतन, बउआ सेड बना हुआ कौन चीज से है, घनाभ प्लस अर्धबेलन, यही दोनों चीज से मिलकर के बना हुआ है ना। तो यहां पर देखते हैं घनाभ का चूंकि आयतन है, जगह कम के लिए पूरा नहीं लिखे हैं, घनाभ का आयतन होगा प्लस अर्धबेलन का आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, और अर्धबेलन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब देखो L में कितना दिया हुआ है, 15, B में 7 और H में 8। इधर 1/2, पाई का मान तो नहीं दिया हुआ तो 22/7 दे दो। R में कितना, 7/2 और H में 15 हो गया। देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से 11 दूनी 22। अब 15 8 120, तो 12 7 84, 840
प्लस कितने 15 सत्ते 105, 105 में 11 से 5 0 1 5 0 1 5 5 1 1 कितना आया 11 55 बट्टा 2 दूनी 4। चलो ना ऐसा कर लेते हैं ना, जो यहीं पर भाग कर देते हैं, इधर नहीं करेंगे क्या, बट्टा दशमलव में लाना ही है जब, तो दिक्कत क्या है। चलो 11 55 में 4 से भाग कर लेते हैं, 4 दूनी 8 3 4 8 32 3 4 8 32 3 30 4 सत्ते 28 4 पंचे 20 हो गया कितना 840 घटे जोड़ 288.75 तो हो जाएगा 8 8 4 12 के 2 हाथ में 1 8 2 10 1 11.75 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, देखो इतना तक तो निकल गया। अब पहले देख लो क्वेश्चन को अच्छा से समझने का कोशिश करो। क्वेश्चन को हम बतलाए हैं, कहता है शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्धबेलन है। घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्धबेलन है। इस शेड के आधार की विमाएं, शेड जो बनाया है आकृति, उस आकृति का विमा यानी लंबाई और चौड़ाई 7 गुने 15 दिया हुआ है तथा घनाभकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है। यानी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम है, बेलन का ऊंचाई और व्यास मालूम है। ठीक है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हवा का आयतन निकल गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन कहता है पुनः यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर की स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक है जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तो शेड में कितनी हवाएं आएगी। तो देखिए अब यहाँ पर तो पहले आप लोग को बतला दिया है, जगह कम है इसलिए इसको मिटाते हैं। मिटा करके आपको चाहे रुकिए, मिटाएंगे नहीं कलर चेंज कर देते हैं, आ जाएगा इसी में। ठीक है, मशीनरी इतना स्थान घेरती है ना, मशीनरी के लिए हुआ 300 मीटर क्यूब। यहां पर दे देते हैं, देखिए इसके नीचे लिखिएगा लेकिन यहां पर लिख देते हैं, जगह कम है। ठीक है, श्रमिक के लिए कितना श्रमिक है, 20 गो श्रमिक है, तो 20 गुने 0.08 बराबर हो जाएगा 20 8 60 से 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद हो गया। इसलिए शेष भाग का आयतन, शेष भाग का आयतन में हो जाएगा आपको 1128.75 घटे कितना 301, रुकिए ना शॉर्टे कट में चलिए ना, 301 दशमलव कितने 60 घट जाएगा, तो जो बचेगा वही ना एक्यूरेट उसमें हवा रहेगा। तो आराम से देखिए 1128.75 में से 301.6051728 देखिए तो आंसर है क्या, 827.15 मीटर क्यूब है आंसर। देखिए यही हुआ आपका आंसर। कहां से आया, कैसे आया, आपके सामने में है। एक बार गौर से स्थिर से देखिए, फिर से हम समझा देते हैं, देखिए क्वेश्चन का पहले फिगर समझ लीजिए, फिगर देख लीजिए। फिगर आपको कॉन्सेप्ट के लिए फिगर दे दिए हैं ताकि आप लोग को समझ में आए जो फिगर क्या कहता है, वरना फिगर आपको आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्षेत्रमिति में क्वेश्चन में आपको बोर्ड एग्जाम में फिगर नहीं देगा, बिहार बोर्ड में फिगर नहीं देता है क्षेत्रमिति में। ठीक है, तो वहां पर आपको खुद समझ करके बनाना होगा। कैसे बनाएंगे तो समझिए। क्वेश्चन कहता है शांता किसी शेड में एक उद्योग बनाती है, ठीक है, चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है, तो सबसे पहले एक घनाभ बना लेंगे।
कहता है जिसकी विमाएं का मतलब कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, आकार का है, जिस पर एक अर्धबेलन है, इसी के ऊपर में एक अर्धबेलन डाल दिया गया है। आकृति दिखाई दे रहा है, बेलन गोल होता है ना, तो आधा काट करके इस पर सजा सकता है, इसे सजा हुआ है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं, आधार मतलब क्या, घनाभ की विमाएं 7 गुने 15, मान लो ये तुमको दिया हुआ है चौड़ाई और ये दिया हुआ है लंबाई, कितने है 7 और 15 है, प्लस में ये जो दिया हुआ है ना, ये ऊंचाई, ये 8 मीटर दिया हुआ है। तो बताओ घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मालूम है ना, तीनों मालूम है। अब प्लस में क्लियर है, ऐसे करके है तो घनाभ की ये व्यास, ये सॉरी बेलन का व्यास हो गया 7, लंबाई यानी ऊंचाई हो गया तुमको 15 दिया हुआ है। तो कहता है आयतन कितना होगा, तो आयतन तो निकाल लिए हम, 1128.75 मीटर क्यूब निकल गया। लेकिन तो उसमें कुछ नहीं है तब का है ये, जब शेड में यानी जो सांता बनाई है शेड, उसमें जब कुछ नहीं है तब का है ये। कहता है लेकिन 300, ठीक है, मीटर क्यूब स्थान घेरती है मशीनरी यानी मशीन लगाने में। जब कोई फैक्ट्री खोली है तो ऑटोमेटिक है मशीन लगेगा, तो मशीन के लिए 300, और उसमें जो श्रमिक काम करता है ना, तो एगो श्रमिक जगह छेकता है 0.08 मीटर क्यूब, तो 20 गो श्रमिक है तो कितने छेकेगा, तो 1.60 मीटर क्यूब इतना छेकेगा। तब कितने उसमें हवा आएगा, तो इसको 1.60 को, ये जो मशीन रखने के लिए निकाला है 300, दोनों को जोड़ लिए, जितने जो निकला हुआ है 1128.75 उसमें से घटा लिया। क्वेश्चन बन गया, लगभग क्वेश्चन आसान भी लगा होगा, ठीक है। आगे चले, ये क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले काम आप लोग को क्या है, लगभग अभी तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देखिए, तेबारा देखिए, फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो क्लास में फिर बोलिएगा, हम फिर बतलाएंगे आप लोग को, ठीक ना। और अगर समझ में आ गया तो प्रैक्टिस खुद से करेंगे, ये नहीं जो बस हम पढ़ा रहे हैं इधर आप लोग उतार रहे हैं, वीडियो चालू कर दीजिएगा, कॉपी में फटाफट छाप लीजिएगा, नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए देखिए इसका 2 नंबर एग्जाम्पल आप देखिए। 2 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है, 2 नंबर एग्जाम्पल को देखिए। कहता है एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को गिलासों से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 cm था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 cm हो। देखिए ये जो गिलास है इसकी ऊंचाई देल है आपको 10 cm, अब व्यास देल है आपको 5 cm, यही दिया हुआ है। तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। पाई का मान लेना है 3.14। आपको एक एग्जांपल बतलाते हैं, इसमें बड़ा हंसी लगने वाली बात है। कप आप लोग देखे होंगे, प्याला चाय पीने वाला, ठकने वाला वो होता है, बाहर से देखने में लगेगा यह वो के गिलास है, अंदर में जगह इतना रहता है, पूरा रहता है नहीं नीचे से, ऐसा देखे हैं। ऐसने बेईमानी करने वाला जूस वाला है, याद रखिएगा, जूस मशीन वाला बेईमान है। देख रहे हैं अंदर से गिलास हम लोग को कहां तक दिखाई दे रहा है, इतने बड़ा भैया, इतने तक नहीं देगा जूस, बेईमानी कर रहा है ना। तो कैसे निकालेंगे, पहले बेलन का तो अगर आपको व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है तो बेलन का क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं कि नहीं। तो बेलन का आयतन निकल गया। अब फिर अगर आपको ये दिया हुआ है व्यास, तो त्रिज्या में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और कन्वर्ट करके बेलन में से घटा लीजिएगा, तब आंशिक निकल जाएगा। जो चोरी वाला है वो आप पहले तो निकालिएगा तो निकलिए जाएगा। 2 निकालना है, कोई दिक्कत है क्या, तो बनाइए ना, आप लोग उधर बनाइए, और नहीं तो देखिए हम ही बनाते हैं, आप लोग देखिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है, पहले बेलन का व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है 5 cm, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2 cm हो जाएगा। उसके बाद बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 cm, नहीं ये नहीं दिया हुआ है। तो बेलन यानी गलास का धारिता
धारिता मतलब कि आयतन। आयतन क्या होता है? बेलन, चूंकि ग्लास जो है बेलन के जैसा है, तो बेलन का क्या होता है आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। देखिए कितना सुंदर, पाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3.14, आर 5/2, फिर 5/2 और एच में 10, यही दिया हुआ है, दे दिए 10। ठीक है, देखिए 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, कट गया, यहां से 2 से काट लीजिए, 2 इकाई 2, 1 पर 1 11, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 1.57 गुने 5 गुने 5 गुने 5 कितने हैं? 196.25 cm3 हो गया। ये क्या निकला? धारिता पूरा जो हम लोग देखे, हम लोग को दिखाई दिया बाहर से, अगर ऐसे करके गिलास दिया तो जो देखे वो यही है। अब कहता है बेईमानी किया है। क्या बेईमानी किया है? अंदर से अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है। देखिए लिखेंगे अर्धगोले का डायरेक्ट आयतन निकाल लेते हैं। देखिए पूछिएगा नहीं, हम लिखते नहीं है, केवल बतला देते हैं। देखिए जब ये त्रिज्या अगर मान लीजिए 5/2 है, तो इसकी भी त्रिज्या तो 5/2 ना होगा, नहीं? तो सीधे यहाँ पर निकाल लेते हैं। और अर्धगोला का आयतन होता है आपको 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो देखिए यहाँ पर 2/3, पाई का मान तो लेना है 3.14, आर में कितने? 5/2 और 5/2 हो गया। आसान सी भाषा में 2 से 2 को काट दीजिए, फिर यहां से 2 को काट दीजिए। कितने में काटे थे? 1.57। अब देखिए पहले चलिए यहां पर गुना कर लेते हैं। 1.57 गुने 5 गुने 5 और गुने 5 और बट्टा 3 दूनी 6, 25 25 पंचे 125, 125 में 157 से गुना कर लीजिए। 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7 हाथ में 1, 7 1 8, 25 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6। अब कितना से? 1 से, तो हो जाएगा ये 5 2 1, 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 8 2 10 5 15 16 का 6 हाथ में 1, 8 1 9 1, कितना आया? 19 6 2 5 बट्टा 6। क्या अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव कर दिए। अब चलो, अब क्या करना है हम लोगों को? जो 196.25 में 6 से भाग कर देना है। 6 त्रिक 18, 1 6 दूनी 12, कितना? 4, 6 सते 42, बात कैंसिल, उतरा कितना? 5 नहीं लगेगा, 0 50, 6 8 48। अब देख लो 2 अंक के बाद दशमलव कितना है इसका? ठीक है, नहीं पहले देखो यहाँ पर। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव करो, पहले हो जाएगा तुमको 32.70 cm3। कम में लो ना, ज्यादा लेना जरूरी है क्या? चलो निकल गया। तो ये तो बेईमानी है ना, बेईमानी वाला कितना निकला? 32.70, ये बेईमानी वाला है, इतना हम लोग को कम देता है। याद रखना, आज के बाद जो आदमी जाओगे पीने के लिए कौन चीज, जूस, लस्सी या चाय, तो यह बर्तन देख करके लेना। बाहर से रहेगा यह वो, अंदर से रहेगा आधे से कम, हो जाएगा ना बेईमानी। ठीक, तब ऐसा बेईमानी नहीं होना चाहिए बउआ। शेष भाग का आयतन, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 196.25 घटे 32.70, यानी कितना है बुआ? 163.10 में से 5 के 5 न होगा, हटाओ नहीं इतना, cm3 हो गया। और इस तरह आपको 2 नंबर क्वेश्चन भी बन करके तैयार हो गया। देखिए
देखने में तो लग रहा था बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है। एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले पूरा बेलन का निकाल लेंगे, बेलन का निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर वो जो बेईमानी कर रहा है कौन चीज, आधा वो अर्धगोला, आधा वो अर्धगोला का निकाल लेंगे, फिर घटा लेंगे, तब पता चल जाएगा जो देता कितना है। नहीं, पैसा कितना का लेता है, देता कितना है, ये चीज निकल गया ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से दो एक आंसर होगा, एगो आंसर होगा ये, एगो आंसर होगा ये। इस तरह आपको 2 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एग्जाम्पल का 3 नंबर क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये तुम लोग एक बार पढ़ भी चुका है, लेकिन वहां पर ठीक है जो पढ़ा है पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में पढ़ा है, और यहाँ पर पढ़ेगा तुम लोग आयतन के रूप में। देखो क्वेश्चन को देखना बड़ा सुंदर से, पहले कॉन्सेप्ट को समझना। वो जो पढ़ा था 13.1 में, जो एक शंक्वाकार खिलौना है जो अर्धगोले पर अध्यारोपित है, खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर यानी 7/2 जो था, उसका आंसर तुम लोग निकाला था 214.5 पृष्ठीय क्षेत्रफल में, याद है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बउआ जैसे वहां पर निकाला था, यहाँ पर एल भी नहीं निकालना है, यहाँ पर तुमको ऊंचाई दिया हुआ है ये है, तो फिर डायरेक्ट खिलौने का निकाल लोगे आयतन। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, खिलौना अंदर में है, खिलौना अंदर में है, तो खिलौना का आयतन निकाल लोगे, अब बेलन में से घटा लोगे, तो जो शेष बचेगा वो हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो बेलन का भी ऊंचाई तुमको दिया हुआ है, बेलन की भी त्रिज्या दिया हुआ है। जब खिलौना का त्रिज्या दिया हुआ है तो बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु का त्रिज्या मालूम है, सब कुछ मालूम है, ये है, तो केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। लिखेंगे शेष भाग का आयतन बराबर, ठीक है, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। खिलौने की कोई आकृति होती है क्या? खिलौना कैसा है? नहीं जी, छिन्नक है, अर्धगोला प्लस शंकु, अर्धगोला प्लस शंकु। अगर हम पहले लिख देते हैं उसके बाद तुम लोग को, ठीक है, आगे पहले पूरा चीज लिखते हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है, कहता है एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। देखो अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। यदि शंकु की ऊंचाई यहां पर लेते हैं, शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, और आधार का व्यास, शंकु का व्यास, व्यास दे है कितना? 2 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 है ना, 4 दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 निकल गया। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो और बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात करें। देखो अब यहां पर याद करने की बात है, तुमको गौर करो बउआ, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, एक ठोस खिलौना अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई यानी ये तुमको दे है कितना? 2, और आधार का व्यास, देखो आधार जो है ये, इसका व्यास दे है तुमको 4, तो इसका मतलब है जो त्रिज्या कितना होगा? 2। तो जब ये त्रिज्या 2 तो ये त्रिज्या कितना? 2। तो यानी हम लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हम लिख सकते हैं 4 cm, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये तीनों चीज बउआ मालूम चल गया तो कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने का आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले बेलन का आयतन निकालना है, उसके बाद खिलौने का आयतन निकालना है, दोनों का क्या कर देना है? अंतर कर देना है। तो जगह बचाने के लिए, समय बचाने के लिए अगर हम डायरेक्टली निकाल लें, ठीक है, अंतर खिलौने का कथी है? खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के बीच का अंतर नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बेलन और खिलौने के बीच का अंतर। खिलौना कौन चीज से मिलकर के बना हुआ है? अब बेलन तो जानते ही हैं, तो चलिए बेलन का आयतन πr² h माइनस खिलौना कौन कौन चीज से मिलकर के बना हुआ है? अर्धगोला तो 2/3 πr³ और शंकु में 1/3 πr² h।
बस फार्मूला क्लियर है तो क्वेश्चन आप लोग को क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत है क्या? देखिए अब हम चलते हैं बारी बारी से बैठाने के लिए। यहाँ से पाई का मान लेना है कितना बउआ? 3.14। आर में तुमको दिया हुआ कितना? 2 गुने 2। और एच में किसका? बेलन का एच 4 घटे। यहाँ पर दे देंगे 2/3। पाई का मान लेना है 3.14 गुने 2 गुने 2 गुने 2 जोड़ 1/3। पाई का मान कितने? 3.14। आर स्क्वायर में कितने? 2 गुने 2। एच है कितना? 2। हो गया। अब देखो सबको गुना कर लेते हैं। 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 से गुना कर लेते हैं। 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2। 6 2 8 6 3 18 4 1 3 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1 8 1 9 1 10 3 1 4 1 5। कितने हुआ बउआ? 50 24। 50 24 क्या अंक के बाद दशमलव? 2 अंक के बाद दशमलव घटे। यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कितने? 314 में 16 से तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2 6 2 8 6 3 18 हो गया। 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2 6 2 8 6 3 18 4 1 3 है कितने? इतना ही है। 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1 5। कितने हुआ? 50 24। लेकिन बट्टा में 3 होगा सोजी होगा ना। अब प्लस वहां पर 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 को इतना से गुना करेंगे तो 25.12/3। चलिए ये हो जाएगा 50.24 घटे 3 3 का लघुत्तम कितना? 3। तो 50.24 जोड़ 25.12। ठीक है। ये हो जाएगा 50.24 घटे देखिए 75 कितने? 36/3। कटने वाला है क्या? लगभग देखते हैं काट करके दशमलवे में ले आते हैं। 25 तिया 75 और 12 तिया 36 ना। कितना हो गया बुआ? 50.24 घटे 25.12। एक आंसर कितने है? 25.12 का CMQ है। देखिए इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी बनकर के तैयार हो गया। 3 एग्जाम्पल आपको दिया हुआ था। 3 एग्जाम्पल था। 13.2 जो चालू करेंगे क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज चालू करने से पहले 3 एग्जाम्पल था जो कि बड़ा VVI क्वेश्चन सब था। ठीक है, देखने में इसे लगता बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कोई बड़ा क्वेश्चन है क्या? अभी जहां तक समझ में आ रही है, हमारी समझ में आ रही है, जो आप लोग को क्वेश्चन आधा क्या 80% सॉल्व कर दिया है, जो आप लोग को माइंड में लगता होगा जो समझ में आ गया। अपने तरफ से तो 100 है, लेकिन आप लोग को 80% माइंड में घुस गया होगा। ठीक है ये क्वेश्चन, और इस तरह आप लोग को ठीक है 3 क्वेश्चन क्षेत्रमिति का 13.2 जो चालू करेंगे उससे पहले जो 3 एग्जाम्पल था, तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गया। केवल देखे आप लोग तीनों क्वेश्चन में फार्मूला बेस्ड था। फार्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन आसानी से बन गया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जो क्वेश्चन को समझे तीनों वीडियो को अच्छा से मन से देखिएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा 2 बार देखिएगा, 2 बार में नहीं समझ में आएगा 3 बार देखिएगा, और अच्छा से उसको बनाइएगा। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो फिर क्लास में आप क्वेश्चन करेंगे, हम बताएंगे। लेकिन हाँ एक बार और फिर से कह दें आप लोग को फार्मूला याद करें। फार्मूला अगर याद करेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगला क्लास।